इस दिन की खुशी हर पाकिस्तानी और हर घर में मनाई जाती है। हर कोई खुश है कि आज हम आज़ाद हैं, हमारी अपनी गवर्नमेंट है, हमारी अपनी हुकूमत है, जिसमें हम खुल के अपना नुक्ता नजर बयान कर सकते हैं। अजीज दोस्तों, ओहदे आर्जी चीज हैं, मुझसे पहले कोई थे, आज मैं हूं, कल पता नहीं कौन होगा। हमेशा से सिद्दीक साहब, शुरू से आज की बात नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 14 अगस्त के लिए शुरू से ही डायरेक्शन देती है, शुरू से फंड मुहैया करती है और कहती है कि ऐसी तकरीबात का एहतमाम किया जाए कि 14 अगस्त सेलिब्रेट करें और लोगों की हौसला अफजाई करें। ये कोई भी गवर्नमेंट है, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर हर पार्टी का दिल की अता गहराइयों से इज्जत और एहतराम करता हूँ। खुद मैं PMLN का अदना सा वर्कर हूँ, तो मैं समझता हूँ मैंने इस तकरीब को बेहतर अंदाज में, इस 14 अगस्त को बेहतर अंदाज में मनाने के लिए मैंने ये चुना कि ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाए। जिनके देखें अच्छे स्कूलों में पढ़ना, बड़े ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले बच्चों को। मौल साहब बात बात पे हौसला अफजाई करते हैं, बात बात पे आप मेरे बच्चे अपने कभी 3rd पोजीशन भी नहीं दी, एजुकेटर में पढ़ते हैं, मतलब मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा मेहनत है इन छात्रा कराम की, मैं समझता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। बार बार इनकी जितनी भी, जिन अल्फाज में भी मैं सिलेक्शन करूँ मुझे कम नजर आती है। मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है ये छात्रा कराम, और ये रिस्पेक्ट के काबिल हैं बच्चे जो इस माहौल में भी इतने अच्छे नंबर लेते हैं और अपना मकाम पैदा करते हैं। ये इज्जत वाली बात है। ये जिस मुकाम पे खड़ा हूं मैं, एक आम आदमी के घर से ताल्लुक है, ना मेरा बाप चौधरी था, ना खुद चौधरी हूं, ना मेरी पिछली नस्ल से कोई चौधरी था। एक आम वर्कर हूं, उसे सलाम करता हूं, जो सलाम करे। इज्जत देना अपना फर्ज समझता हूं। मरूफ ना किसी से हुआ हूं ना होगा, खल्के खुदा के लिए तन मन धन से कोशिश करूंगा। अगर कोई कुताही करूंगा, मुझसे पहले वाले भी वो अंजाम भुगत चुके हैं, मैं भी वो जरूर भुगतूंगा। ये मौका अल्लाह ने दिया है। अहलियाने बन बाजुआ, अहलियाने यूसी बन बाजुआ कुछ नहीं कर सका अभी तक, कुछ नहीं किया, इसलिए कि मेरे पास वसाइल नहीं थे। 1.5 साल हमने ऐसे ही गुजार दिया। 1 जनवरी से गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता हमें चार्ज दिया। आते ही एक बात मैंने की है, सामने लाए मेरे सामने, वहां पे खड़े होकर किसी पे इल्जाम तराशी करनी है और बात है। बन बाजुआ जैसे ये सर कह रहे थे कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, सवाब और अजाब उसी के खाते में आता है। ये बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया, इनको दावत दी, ये तशरीफ लाए, हम इनके गुण गा रहे हैं और समझते हैं कि ये बेहतरीन उस्ताद हैं। ये बच्चों ने परफॉर्मेंस ऐसी दी है, परफॉर्मेंस की वजह से इनका नाम दिया जा रहा है। और अगर ये बच्चे अच्छी कारकर्दगी ना दिखाते, मैं कसम खाता हूं, मैं तनकीद जरूर करता, मैं जरूर अपने चापलूसी नहीं करता, आती भी नहीं, जरूर करता। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जो भी हो, अगर इदारा बेहतर परफॉर्म करेगा तो उसके खाते में वो सारा
उसे क्रेडिट मिलेगा कि भाई फलां बंदे ने आके फलां चीज ठीक कर दी। और अगर कोई बैड परफॉर्मेंस होगी किसी डिपार्टमेंट की, बुरा परफॉर्म करेगा, तो यकीनन वो लोग आते कहेंगे भाई इसने पहले वाली भी कसरें निकाल दी, कुछ नहीं किया, बिल्कुल नकामा बताया। मैं इतराफ कर चुका हूं, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, इसलिए नहीं किया कि मेरे पास कुछ था। एक बात मेरे इख्तियार में थी, टंके की चोट पे कहता हूं, पूरी पंडाल से उठ के खड़ा हो जाए बंदा जो कहे यूनियन कौंसिल बन बाजुआ में जायज काम के किसी ने पैसे दिए, मैंने इंदराज बिल्कुल फ्री कर दिया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में वाहिद यूसी बन बाजुआ है जिसका इंदराज जिसमें बिल्कुल फ्री है। इसको देख के कई लोगों ने ये अडॉप्ट किया, लेकिन पहली यूसी बन बाजुआ थी जिसने ये फ्री किया। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं ये महफिल में, फिर वो सेक्रेटरी पैसे नहीं लेता, फिर वो मैं लूंगा। जायज काम के पैसे अगर किसी से कोई बंदा तलब करता है, कुछ लोग ऐसे हैं वो वहां पे बैठ के कुछ मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। ये बहुत कलील तादाद है लोगों की, बहुत कलील, लेकिन अक्सरियत लोग बेहतर मतलब सोच रखने वाले हैं, बेहतर सोचते हैं। खैर वाला तबका हमेशा ज्यादा होता है, शर वाला बहुत कम होता है। लेकिन चूंकि खैर वाले की जुबान बंद होती है, शर वाला इतनी लंबी जुबान निकाल के वो अपनी मतलब बयान करता रहता है, इसलिए वो समझते हैं लोग कि भाई शायद सारे लोग ऐसे, अक्सरियत अच्छी है। पिछले 1.5-2 माह से रोजाना यहाँ बैठता हूँ 2-3 घंटे डेली, बिला नागा कोई मजबूरी हो तो एक अलग बात है, वरना 3 घंटे बैठता हूँ। आने वाले से भी पूछता हूँ, जाने वाले से भी पूछता हूँ, और इसका क्रेडिट मैं अकेला नहीं कर सकता था। ये इसका क्रेडिट मेरे साथ जो स्टाफ है उसको भी जाता है, जितना मुझसे ज्यादा उसको जाता है। कि वो मेरे सेक्रेटरी साहब जहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा दूसरा स्टाफ बैठा है, एक ही इल्तिजा की थी आते हुए मैंने, मुझे भी वोट लाने का है, लेकिन मुझे लोगों ने वोट दिया कुछ उम्मीदों के साथ। लोगों की मेरे साथ उम्मीदें वाबस्ता है, तो मेहरबानी फरमा के कि हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है, ऐसा यहाँ पे निज़ाम चलाएं जिसके साथ आम आदमी जो है ना यहाँ से आके कोई सहूलत उठाए, ये ना कहे कि भाई चोरी बैठे हुए हैं। अब डेवलपमेंट के हवाले से करना चाहता हूं जो मैंने कहा कि अभी तक हमने कुछ परफॉर्म नहीं किया। एक इंच की बात कर रहा हूं डेवलपमेंट के हवाले से। मैं किसी एक शाहरा, किसी एक रास्ता, किसी एक रोड की बात नहीं कर रहा, मैं अहले इलाका एक इंच की बात कर रहा हूं। अगर यूनियन काउंसिल बन बाजुआ की 1 इंच भी कच्ची रह गई, असलम आप किसी से वोट नहीं मांग रहे। 1 इंच की बात कर रहा हूं, मैं जिम्मेदार होगा। फिर मेरी नालायकी है, फिर मुझ में अल्लाह ने सलाहियतें नहीं दी, या फिर मैंने अपने जज्बों को सही तरह यूटिलाइज नहीं किया। अगर मैं यूनियन काउंसिल बन बाजुआ की तकदीर ना बदल सका, इसकी हालत ना बदल सका, कतई किसी से वोट नहीं मांगूंगा। आपके सामने कहता हूँ, कोई जलसा नहीं है, कोई वोट लेने के लिए हाजिर नहीं हुआ। आपको शऊर होना चाहिए, आपको है, आपने मुस्तबत फैसले किए। मैं आपको जिम्मेदारी से बात करता हूँ, इंशाअल्लाह उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये आपके सारे मामला, ये रास्ता वो रास्ता, सारे पूरी यूसी ठीक ना हो जाए, असलम नवाब चैन से नहीं बैठेगा। टसका पसरू रोड की बात की थी मैंने अपने इलेक्शन स्पीच में, आखिरी जलसे में वादा किया था। सबको परेशानी है, मेरे लेवल का वो वादा नहीं था, ना वो मेरे लेवल की बात थी, वो मुझसे बड़ी ऊपर की बात थी। लेकिन एक बात थी कि मैं अपने इलाके की वकालत कर सकता था, उन तक पहुंचा सकता था कि ये हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसका सलूशन करें। कोई फोरम ऐसा नहीं, जुल्फकार बाजवा साहब हमारे साथी हैं, चेयरमैन हैं सात वाली काउंसिल के, अफजाल साहब हैं, जिस फोरम पे भी हम गए
मैं सबसे पहले उठ खड़ा हुआ और उनसे कह दिया, अपनी जमात को कह दिया कि अगर डस्का पसरूर रोड ना बना तो असलम नवाब तो अपना वोट देगा, हो सकता है उसकी बीवी भी आपका वोट ना दे। इसमें शक वाली बात नहीं है, तकलीफ थी लोगों को। अहले इलाका आपको खुशखबरी देता हूँ, वादा नहीं, आपको खुशखबरी देता हूँ, डस्का पसरूर रोड पे काम का बाज़ाब्ता आगाज इंशाल्लाह हो गया है। सत्तों की ललर में कंपनी आ गई है, उन्होंने ये ठेका ले लिया और वो बैठ के आगे जो ही ये हालात साजदार होंगे, पानी ये बारिशों के 8-10 दिन के अंदर बाज़ाब्ता इंशाल्लाह इस पे मतलब डेवलपमेंट शुरू कर दी जाएगी। ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी। इसके बाद आजादी की बात कर रहे थे,